सैकड़ों लोगों से रोजाना मिलने का मौका मिल रहा है और मैं इस काम के लिए अपनी सभी गुरुजनों का धन्यवाद करूंगा। और मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारी ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरुजन हमेशा अपनी टीम को बढ़ाने के लिए हमेशा नई नई प्लानिंग, नई नई योजनाएं लाते रहते हैं। धन्यवाद करूंगा सर का। और मैं हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमें इतनी शानदार अपलाइन मिली, हमें इतने शानदार गुरुजन मिले। बिल्कुल। और सर क्यों शानदार मिले, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो बिजनेस में आते हैं, चले जाते हैं, और अगर हम उनसे पूछते हैं क्या वजह है, कि सर मुझे तो पता ही नहीं चला मेरी अपलाइन कौन थी। कुछ नए लोग बिजनेस में लिया हैं, अपलाइन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूं, आप किसी भी टीम को, किसी भी लीडर को टीम में लाएं, उनको अपनी अपलाइन से मिलाएं, जिससे उनको इस काम की पात्रता का पता चल सके। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने कोच आदरणीय श्री प्रवीण नागर सर का, जिनके सानिध्य में मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूं, जो पल पल मेरा साथ दे रहे हैं। आगे मैं शानदार हमारी मेरी अपलाइन आदरणीय श्री बंटी रावल सर का, पवन सर का, विनोद सर का, नागेंद्र भाटी सर का, सबका जो बहुत शानदार तरीके से लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और रोजाना ट्रेनिंग प्लान हर तरह की योजना ला रहे हैं। और अगर मैं बात करूं आज के प्रोग्राम की, आज के जो हमारे बीच में विजिटिंग लीडर है, वो है मिस्टर सतीश शर्मा जी, जो बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, बहुत सादगी से आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सतीश शर्मा जी सर के बारे में बता दूं, सर से मेरी मुलाकात मेरी टीम के बहुत शानदार लीडर, मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर वेद प्रकाश चौधरी जी के माध्यम से हुई। वेद जी सर, कॉल आ गई थी। आवाज क्लियर है सर? जी सर, कंटिन्यू। हाँ, वेद प्रकाश जो चौधरी जी हैं, वो भी बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं और मैं सबसे पहले उनको बुलाना चाहूंगा, जो सतीश शर्मा जी की ग्रेट अपलाइन है, जो उनका पल पल साथ दे रहे हैं, खुद सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। समझिएगा साथियों, उनकी टीम में आज सतीश शर्मा जी जैसे जाबाज लीडर आ चुके हैं और वेद प्रकाश चौधरी भी लगातार अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और अब उन्हीं से जानेंगे कि उनको ये कोहिनूर के हीरे कैसे मिले, और अब उनको ये कोहिनूर के हीरे जो आज सतीश शर्मा जी आपके बीच आ रहे हैं, उनको मिलने के बाद उनको कैसा लग रहा है। वेलकम मिस्टर वेद प्रकाश जी, आप इस मंच पर आए और बताएं आज सतीश शर्मा जी के बारे में। वेलकम सर। हाँ सर, आप को होस्ट हैं, हो सकता है सर कोई इशू हो तो हमारी बहन जी का नंबर है सुनीता चौधरी जी का, आप एक बार को होस्ट कर दीजिए, मोबाइल में कुछ नेटवर्क इशू था उनका। जी सर। जी। नमस्कार सर, जय आरसीएम और सभी को धन्यवाद। गुड मॉर्निंग के साथ सर, मेरा नाम देव प्रकाश है और मैं पिछले 29 साल से अप्रत्यक्ष नौकरी कर रहा हूँ और इसी के साथ में पिछले 7 महीने इस आरसीएम को अपने गुरुजनों के माध्यम से सीख रहा हूँ और जी रहा हूँ इसको। बात करें जो आज के विजिटिंग लीडर हैं शर्मा जी, वो उनके बारे में बताऊं तो वो आरसीएम को कर नहीं रहे, वो आरसीएम को जी रहे हैं। और मेरी ड्यूटी के दौरान ही शर्मा जी जो है लगभग 20 साल से गैस प्लांट के मैनेजर के रूप में नौकरी कर रहे हैं और इस ड्यूटी के दौरान ही उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छे व्यवहार और पर्सनालिटी के मालिक हैं, बहुत ही मृदुल व्यवहार है और इस आरसीएम का उनके द्वारा बाजार भी खोला गया है और बहुत ही रुचि के साथ में और बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुजनों का सम्मान करते हुए, अपलाइन का सम्मान करते हुए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही नजदीकी से, बारीकी से सीख रहे हैं और इसमें काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज हम उनकी सुनेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओवर टू यू सर। बहुत शानदार सर, वेद प्रकाश चौधरी जी हमारे बीच में थे, जिन्होंने कम शब्दों में अपनी बात को रखा। आगे मैं जाना चाह रहा हूँ मेरी बहुत शानदार ग्रेट अपलाइन, जिनसे लगातार मैं मोटिवेट होता हूँ, पल पल मेरा साथ देते हैं और कहते हैं बिजनेस ही नहीं, एक भाई का साथ भी आपको इस व्यापार में मिलता है, इस बिजनेस में मिलता है।
आदरणीय श्री बंटी रावल सर। बंटी रावल सर, आपका वेलकम है। ओवर टू यू सर। प्लीज सर, प्लीज। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। सभी को मेरा नमस्कार। नाम बंटी रावल है, डिस्ट्रिक्ट नोएडा से बिलोंग करता हूं और लगभग 7 साल से मेरठ में प्रेजेंट में मैं रह रहा हूं। और प्रोफेशन की बात करूं तो लगभग 10 साल 8 महीने से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूं। और आरसीएम की बात करूं तो आज से लगभग 2.5 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत मेरी ग्रेट अपलाइन मेरे कोच आदरणीय मिस्टर पवन राठी जी के माध्यम से इस सिस्टम की मैंने शुरुआत करी और एज ए करियर में इस सिस्टम को सीख रहा हूं, कर रहा हूं। और बात करें आज सतीश शर्मा जी की, तो आज से लगभग 8-9 महीने पहले सतीश शर्मा जी से मुलाकात हुई लॉकडाउन के पीरियड में। सतीश शर्मा जी के अंदर एक चीज है, वो किसी भी काम को बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हैं, बहुत शिद्दत के साथ सिस्टम को सीख रहे हैं, विश्वास के साथ सीख रहे हैं और उन्हें खुद पे और सिस्टम पे, सिस्टम के प्रोडक्ट पे, सिस्टम से जुड़े हुए लोगों पे अटूट विश्वास है। और यही एक आदमी को चाहिए इस सिस्टम में। इस सिस्टम में सफल होने के लिए एक नए व्यक्ति को, हर व्यक्ति को एक ही चीज होनी चाहिए, विश्वास। इस सिस्टम पे, काम पे, खुद पे और अपनी अपलाइन पे, और वो इस सिस्टम में सफल हो जाएगा। और जो उनमें अटूट है, उनमें कूट कूट के भरा हुआ है, बहुत बारीकी से सिस्टम को सीख रहे हैं, डेडिकेशन पर्सन है। और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में वो उनका डेडिकेशन उन्हें एक बड़ी पिन पे, बड़े ओहदे पे लेके जाएगा। बाकी आज सुनते हैं सतीश शर्मा जी की कहानी, उन्हीं की जीवानी। थैंक यू वेरी मच नदीम जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमारे बीच में आए, आपने हमारा सतीश शर्मा जी का हौसला बढ़ाया और कम शब्दों में बहुत शानदार तरीके से मोटिवेट किया। धन्यवाद सर। ऐसी कड़ी में मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। बहुत शानदार मेरी ग्रेट अपलाइन, जिनको देखने के बाद वो कहते हैं ना सर, रिचार्ज और चार्ज दोनों चीज आ जाती हैं हर इंसान के अंदर। मिस्टर पवन राठी सर, वेलकम सर। सर आइए और हमारा हौसला बढ़ाइए। वेलकम सर, वेलकम। ओवर टू यू सर। आई थिंक नदीम जी सर अभी आए नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। सर का हम दिल से स्वागत भी करते हैं और इंतजार भी करते हैं। आगे इसी कड़ी में मैं जाना चाहता हूँ। हमारे बीच में आपके बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ बहुत शानदार पर्सनैलिटी, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर नागेंद्र भाटी सर को। सर के बारे में बता दूं, सर के जो कमेंट हैं, जब जब सर मुझे किसी काम पे कमेंट करते हैं तो मेरे अंदर अगले 6 महीने के लिए ऊर्जा आ जाती है। अब आप समझिए सर वो कितना मोटिवेट करते होंगे। वेलकम सर, वेलकम नागेंद्र भाटी सर। थैंक यू नदीम सर, थैंक यू। और मैं अभी स्टेशन पर आया था पापा को छोड़ने के लिए। अच्छा जी जी सर, नदीम सर आप एक खुद मोटिवेशन की खान है। जब मैं आपके कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूँ, अपनी टीम को भी पढ़वाता हूँ, तो वो ये पूछते हैं कि सर नदीम सर इतना अच्छा लिखते कैसे हैं। मैं बोलता हूँ थैंक यू सर, थैंक यू। जो आदमी अंदर से अच्छा होता है, उसके अंदर से बातें अच्छी निकलती हैं और वही आदमी लिख पाता है बड़े बड़े कमेंट जिसके अंदर कुछ चल रहा होता है। तो ऐसी जो आपने अपने अंदर बचपन से ही एक क्वालिटी रही है जी शुद्ध सर। बोलने की, अच्छा बोलने की। मैंने आपसे सुना है कि सर बोलो तो अच्छा बोलो या फिर चुप रहो। सर ये बहुत अच्छी चीज रही है। ऐसा नहीं है कि सीनियर से ही सीखा जाता है, कभी हम आपसे सीखते हैं, कभी हम और आप सीखते हैं। और जब दोनों एक साथ मिल बैठे तो फिर बल्ले बल्ले होती है। और दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा, 20 अगस्त का एक प्रोग्राम होने जा रहा है मेरठ में, और जितनी भी वहाँ की लोकल टीम है, अगर उस प्रोग्राम का अच्छे तरीके से आपने अरेंज किया, बहुत ज़्यादा भीड़ को वहाँ इकट्ठा किया, तो इस प्रोग्राम से 180 डिग्री जिंदगी चेंज हो सकती है आपकी, और जो आपके साथ जो लोग आएंगे एसोसिएट उनकी।
जिंदगी चेंज हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम साहब जिंदगी बदल देता है, जिंदगी चेंज कर देता है। आज से 6 साल पहले मैंने भी एक ऐसा बड़ा इवेंट मथुरा में जाकर सुना था, और आज आपके सामने एज ए टेक्निकल अचीवर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक प्रोग्राम जिंदगी चेंज कर देता है, तो मैं ये चाहूंगा आप उसकी बड़ी तैयारी करें। थैंक यू नदीम सर, ओवर टू यू। बिल्कुल सर, आपने प्रोग्राम के लिए बताया, और मैं साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रोग्राम को जो आज विजिटिंग लीडर है मिस्टर सतीश शर्मा जी, बखूबी जिम्मेदारी ले रखी है, और सर का जो बाजार है माधवपुरम मेरठ में, वहीं पर प्रोग्राम रहेगा, और सर पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। और आगे जाना चाहूंगा मैं, मेरी ग्रेट अपलाइन बहुत शानदार पर्सनैलिटी, और मैं जिनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, और जिन्होंने पल पल मुझे हर टेक्निकल जॉइनिंग लगाना, पीयूसी का रजिस्ट्रेशन डालना, कोई भी किसी भी तरह की समस्या आई सर से मैंने पूछा, और हमेशा सर, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं उन सभी ग्रेट अपलाइन का नाम ले रहा हूं इस प्रोग्राम में, जिनका मेरी लाइफ में और मुझे यहां तक पहुंचाने में कंट्रीब्यूशन है। विनोद सर को मेरा मैसेज पहुंच जाएगा, आपका मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है मुझे सिखाने में, और आगे इसी प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मैं अपने कोच, अपनी ग्रेट अपलाइन, अपने गुरु, और जिनके सानिध्य में मैं इस बिजनेस को बढ़ा रहा हूं, पल पल सीख रहा हूं, और पल पल वो मेरा साथ दे रहे हैं, आदरणीय ग्रेट गुरु श्री प्रवीण नागर जी। मैं सर के लिए आपसे सभी से डिजिटल क्लैपिंग चाहूंगा कि सर के लिए आप क्लैपिंग करें। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच नदीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यक्ति अच्छा होता है, अच्छे शब्द उसी के मुख मंडल से निकल पाते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, आप एक बहुत अच्छे अपलाइन हैं, आप एक बहुत अच्छे टीम चैंपियन हैं। आप सभी साथियों का इस शानदार सुबह में स्वागत है। हम रोजाना एक नई पर्सनैलिटी से मिलते हैं, और हर पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ना कुछ होता है। कई बार हो सकता है हमें ऐसा लगे कि ये प्लान तो एक जैसा दिखाया जा रहा है, बट मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति में होते हैं दो चार आदमी, जिसको भी देखना, कई बार देखना। हर व्यक्ति आपको हो सकता है कि नॉर्मल सी पर्सनैलिटी लगे, बट आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंज लेके आ सकते हैं। आज हम जिस प्रोग्राम में हैं, इस प्रोग्राम में हम इसलिए हैं क्योंकि हमारा टारगेट था। एक महान व्यक्ति ने एक बात बोली है, जिस व्यक्ति को सुबह जगते समय ये पता ना हो कि मुझे आज जाना कहाँ है, आज मुझे करना क्या है, जिसका सुबह जगते समय कोई लक्ष्य ना हो, उसकी जिंदगी ऐसे है जैसे एक मृत व्यक्ति, यानी एक मरा हुआ व्यक्ति। यानी सपनों को मार देना ऐसे है जैसे एक व्यक्ति की हत्या कर देना। आप सुबह जब जगते हैं तो मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, पर मैं अपना बता सकता हूँ आपको। जब मैं सुबह जगता हूँ तो मैं आज सोचता हूँ कि आज एक नए लीडर से हम मिलने वाले हैं, क्योंकि मुझे किसी ने मौका दिया था स्टेज पे बोलने का। विराट कोहली को भी किसी ने मौका दिया था खेलने का, और विराट कोहली इसलिए है क्योंकि उसका जो पोटेंशियल था उसको परफॉर्म करने का मौका मिला। इस प्लेटफॉर्म पे भी एक साथी जिसके पास अपनी एक स्टोरी है, वो कुछ करना चाहता है, पोटेंशियल बहुत है पर मौका नहीं है। अगर आरसीएम के प्रोग्रामों की हम बात करें तो जो फिजिकल हमारे प्रोग्राम होते थे, रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर ही माइक नहीं छोड़ते, तो एक वाइटल अचीवर को कैसे मौका मिलेगा, नए साथी को कैसे मौका मिले। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों। कोविड के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के कुछ लोग, यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार दुनिया को छोड़ के गए हैं। बहुत दुख की बात है, पर कोविड ने हमें एक चीज और दी, वो ये कि जिस चीज को हम 2025 में अपनाने वाले थे, जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम 2025, 2026, 28, 30 तक ले जाने वाले थे, उसको हमने मजबूरी बस 2020 में स्टार्ट किया। जब हमने स्टार्ट कर दिया तो शुरू में हमें ये कठिन लगा, लेकिन आज हमारे लिए आसान बन चुका है। आप इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे। आपके बच्चों की क्लासेस हो सकता है जूम प्लेटफॉर्म या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलती हो,
हो सकता है अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल में हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, हो सकता है आप ऑनलाइन के माध्यम से अपने एसोसिएट से, अपने पार्टिसिपेंट से, अपने बिजनेस पार्टनर से रोजाना बात करते हो सकता है कुछ भी हो। बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम है। आपको बता दूं, ये जूम प्लेटफॉर्म 2013 से, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो स्टार्टअप हुई, वो ही 2013 में। लेकिन ये हमारे पास 2020 में क्यों आया? आम इंसान की एक आदत है, जब तक किसी चीज की मजबूरी नहीं बनती वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। राजी राजी तो इसने आज तक कुछ किया ही नहीं है। व्हाट्सएप आपको शुरू में चलाना नहीं आता था, पर आप आज स्टेटस कैसे लगाए जाते हैं, किस किस को हाइड कैसे कैसे किया जाता है, वो अब सब जान चुके हैं। क्यों? उंगली कर करके। अब इस जूम को भी हमने शुरू किया तो उंगली कर करके हम लोग इसके एक्सपर्ट बन गए। म्यूट कैसे किया जाता है, अनम्यूट कैसे किया जाता है, पहले तो हम सबको यही नहीं पता था। घर में कुछ चल रहा है, रोटियां बन रही हैं, बेलन की आवाज आ रही है, पर हो क्या रहा है, आपका अनम्यूट है, सबको सुन रहा है। अरे थोड़ा गोल गोल बनाना, क्या ये भारत का नक्शा बना देती है? कहने का मतलब क्या है, हमें इसको कंडक्ट करना नहीं आता था, हमें इसको ऑपरेट करना नहीं आता था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो हम इसके भी धुरंधर बन चुके हैं। और अगर हम इसके धुरंधर बन चुके हैं दोस्तों, मैं एक मिनट लेना चाहता हूं। आज तक हमारा सोशल मीडिया ने यूज किया है, आज तक व्हाट्सएप ने हमारा यूज किया है, फेसबुक ने हमारा यूज किया है, बट आज मौका है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करने का। आप सबका इस मंच के ऊपर स्वागत है। जिन साथियों का अभी तक नंबर नहीं आया है, वो अपनी अपलाइन को फटाफट नाम दे कि सर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जाना है। और आपकी अपलाइन ज्यादा नहीं सुनती है तो डायरेक्ट मेरा नंबर ले लें, या मैं दे दूंगा बाद में आपको, इस मीटिंग के बाद डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कहने वाली बात है। तो आप डायरेक्ट कॉल करके नाम दे सकते हैं और आपका पूरा स्वागत है। और आज उसी कड़ी में हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को, एक ऐसे मिच्योर पर्सन को जिन्होंने बहुत जिम्मेवारी के साथ अपने बिजनेस की ऑनरशिप ले रखी है, अपने बिजनेस को मान रख इस आरसीएम को मान रखा है ये मेरा बिजनेस है। जहां उनका कोड स्टार्ट होता है वहां से उनका बिजनेस है, और उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले रखी है। आरसीएम वंडर वर्ल्ड की ओपनिंग उन्होंने लगभग 2-2.5 महीने पहले कोविड के दौरान में की, और आज माधवपुरम मेरठ में बहुत शानदार तरीके से वो उसको रन कर रहे हैं। तो मैं आपकी एक्साइटमेंट के साथ बुलाने जा रहा हूँ। वो अपने बारे में ज्यादा तो खुद ही बताएंगे, क्योंकि मैं ज्यादा बताऊंगा तो वो उनका वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं आपकी एक्साइटमेंट के साथ बुलाना जा रहा हूँ। आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से उनका स्वागत कर सकते हैं। आप सभी लोग जितने कोहोस्ट साथी हैं उनका अनम्यूट करके स्वागत कर सकते हैं। आई इनवाइट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म मोस्ट कमिटेड लीडर मिस्टर सतीश शर्मा जी। मोस्ट वेलकम सतीश सर। वेलकम सर, वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम टाइगर, मोस्ट वेलकम। वेलकम ओवर सतीश टू शर्मा यू जी। एंड दिस इज योर डे सर। सर आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी शर्मा जी, आप को होस्ट हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार और जय आरसीएम। हेलो, आ रही है सर आवाज? जी सर, आप क्लियर है कंटिन्यू सर? रखिए, कंटिन्यू। जी सर। सर मैं आज जो है मैं कुछ अपने विषय में बताऊंगा, कुछ इस सिस्टम के विषय में बात करूंगा। मेरा नाम सतीश शर्मा है। मैं पिछले लगभग 20-22 साल से मेरठ का निवासी हूँ, स्थायी। अब घर मकान सब यहीं पर है। और पिछले करीब 19-20 साल से मैं एक प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ। सर ने बताया है कि गैस एजेंसी है, उसका गोडाउन इंचार्ज, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। और सर मेरा शुरू से ही कुछ ऐसा रहा कि जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ, इस जॉब को करने वाले लोगों को प्लान बी की आवश्यकता बहुत कम के बराबर होती है, क्योंकि इस सीट पर बैठने वाला बंदा वो ओवर इनकम उसकी बहुत होती है। और मेरी जैसी जॉब जो लोग कर रहे हैं
उनके पास आज बहुत सारी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से पैसा कमाया। सर मैंने कभी भी, क्योंकि जब मुझे ये जॉब मिली थी तो जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए मुझको ये जॉब मिली थी। पहले मैं किसी और जॉब में था करीब 1.5 साल, तब मेरे सामने ये बात थी कि भाई शर्मा जी आप यहाँ हमारे इस सिस्टम को सुधार दो। यहाँ ये जो चोरी चकोरी का काम होता है, गैस निकालने निकूलने का, ये काम नहीं होना चाहिए। और मेरे पास ये एक वो था कि मैं आया ही इस जॉब में इस चीज को रोकने के लिए था। जब मैं आया ही इसलिए था तो फिर मेरा काम था कि भाई मैं तो ईमानदारी से ही काम करूंगा, और मैंने कर देता हूँ। यानी कि यदि मैं चाहता तो इस जगह पे बहुत पैसे कमा सकता था, जो और लोग भी कमा रहे हैं, लेकिन मेरा शुरू से मानना रहा है कि मुझे पैसा ईमानदारी का चाहिए, मुझे बेईमानी का पैसा चाहिए ही नहीं था। इसलिए मेरा जो है शुरू से खोज रही। शुरू से मैंने बहुत सारे काम किए, ट्रांसपोर्ट का काम भी किया, लोनी जो है पेट्रोलियम गैस प्लांटें हैं, उनमें जो है मैंने 2-2, 3-3 गाड़ियां भी अपनी चलाई। तो उससे भी जो है, यानी कहने का मतलब है कि मेरा काम हमेशा अपनी नौकरी के साथ साथ मुझे दूसरा काम चाहिए था, क्योंकि जिस नौकरी को मैं करता था उसे ईमानदारी से मुझको जो मेरे सपने थे वो पूरे नहीं हो सकते थे। इसलिए मैं कोई ना कोई काम करता था। एक कंपनी आई बाइक बोट, मैंने उसमें भी पैसे लगाए, वो कुछ पैसे वापस आए, कुछ जो है क्या वो कंपनी बंद हो गई। खैर वहां नुकसान हुआ और कोई बात नहीं। इसी दौरान फिर मैंने अभी पीछे एक गाड़ी जो है क्या बेच दी, और गाड़ी बेचने के बाद में फिर एक दिन मेरे पास मेरे ग्रेट अपलाइन श्री वेद प्रकाश जी जो है मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने इनसे कहा सर कोई काम जो है ऐसा, गाड़ी वाड़ी का भी काम बेकार है, आजकल खर्चे बहुत हैं गाड़ियों के, कभी टायर फटा कभी ये हुआ, तो कुछ काम बताओ। इन्होंने कहा अच्छा ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा नहीं सर ये तो बात सही नहीं, और कुछ देखो। अब उसके करीब 4 से 5 दिन बाद सर का फोन आता है। सर का फोन आया कि शर्मा जी आप जो है अपने काम से इजी हो गए। मैंने कहा हाँ सर बस 15 मिनट में क्लोजिंग करके निकल ही रहा हूँ। कि तो जब आप निकलोगे तो फिर आप एक बार मेरे पास यहाँ गाड़ी पे आ जाओ। मैंने पूछा सर क्या बात है बताओ। कि नहीं आ जाओ यहीं बात करेंगे। वहां पहुंचे, वहां मेरी मुलाकात मेरे ग्रेट गुरु नदीम खान जी से हुई, और उन्होंने जब मुझको प्लान देना शुरू किया तो मैंने सर से कहा कि सर मैं पहले ही कई सारी कंपनियों को ज्वाइन कर चुका हूं, तो आप जो है मुझको बस ये बता दो। क्योंकि बात क्या है कि मेरे साथी थे वेद प्रकाश जी, तो मैं कंपनियों पे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले ही चोट खाया हुआ था, तो मैं कंपनियों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन मैं अपने ग्रेट अपलाइन वेद प्रकाश जी पर यकीन करता था कि ये मुझे कहीं भी कहीं कोई गलत काम नहीं बताएगी। तो मैंने इनके पास बैठ करके प्लान समझा, और प्लान समझने के बाद मैंने कहा ठीक है सर मैं करूंगा। और सर जब प्लान मुझे दिखाया तो इस प्लान से मुझे इस प्लान को देख करके एक बात क्लियर हुई, क्योंकि मैं एक बेशक से मेरठ में 20-22 साल से रह रहा हूँ, लेकिन सर मैंने 20-22 साल के अंदर ही मेरठ के अंदर अपनी छवि को ऐसा बनाया कि मैंने लोगों की मदद करना सीखा है। शुरू से वो मेरे पारिवारिक चीज है, मेरे पिताजी ने मुझको सिखाया है, और उनके बताए रास्ते पर मैं चलता हूँ। अपने डिसीजन खुद लेने के लिए शुरू से मेरे पापा ने मुझको जो है छूट दी कि बेटा जो भी जिंदगी में करना है अच्छा करोगे तो भी ठीक है, अगर तुमसे गलत भी होता है, कोई डिसीजन गलत होता है तो उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, आगे वो गलती नहीं करोगे। तो इसलिए मुझे डिसीजन लेने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया भी। अब यहाँ बात मुझे जो ये काम अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, क्योंकि सर मुझको जो है काम ही ऐसा चाहिए था कि जिसमें ना झूठ बोलना पड़े ना बेईमानी का काम हो। यदि बेईमानी ही करनी होती तो फिर मुझे साइड प्लान बी की जरूरत नहीं थी, साइड के काम ढूंढने की जरूरत नहीं थी। तो ये काम मुझे इतना अच्छा लगा कि ना इस काम के अंदर बेईमानी है और ना इस काम के अंदर झूठ बोलना है। और मैं जो है कि पल पल अपने गुरुदेव के माध्यम से
इस प्रोग्राम को सीखता रहा और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। और एक समय आया, लगभग अब से करीब 4 महीने पहले इसकी जो है क्या वंडर वर्ड की शुरुआत की। सर ने कहा कि आप जो है क्या, मैंने सर से कहा कि सर मेरे सामने जो समस्या आ रही है नेटवर्क में वो ये आ रही है कि मैं जिस बंदे से बात करता हूँ वो कहता है सर सामान कहाँ से मिलेगा। तो सर सामान मिलेगा, मैंने उनको जो आसपास में शॉप थी उसको बताया। समस्या सर सामने ये आई कि इतनी दूर सामान लेने वही हम नहीं जा सकते। तो मैंने सर से कहा कि सर हम क्यों ना इसका बाजार ही यहाँ खोल दें, क्योंकि मुझे वैसे भी जो है, क्योंकि मैं गाड़ी बेच चुका था तो मुझे पैसे भी लगाने ही थे। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि जो है क्या हम बाजार खोलेंगे तो नेटवर्क बनाना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि लोगों की वो समस्या, वो चीज खत्म हो जाएगी कि भाई हम सामान लेने दूर नहीं जा सकते, अब आपका सामान पास में मिल जाएगा। और सर ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। और इसके विषय में क्योंकि मुझे लगता है कि बातें तो बहुत सारी है, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा मात्र 2 मिनट में। इस सेशन में सर मैं जो है क्या रोज रोज इसको ज्वाइन नहीं कर पाया, इसके लिए मैं बहुत ही जो है क्या क्षमा प्रार्थी हूँ। उसकी जो वजह रही सर ये है कि मुझको 7:30 से 7:45 बजे जॉब पे पहुंचना होता है। अब उसके लिए मैं सुबह ही 6:30 बजे तैयारी शुरू कर देता हूँ। अब कभी नहाना है, कभी पूजा में जाना है, कभी फिर रास्ते में जो है क्या वो होता है। और सर अगर मैं ये कहूँ कि मैं आप लोगों को ये कहने के लिए कि भाई शर्मा जी ज्वाइन है, अब मैं उसको सुन नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सुन ही नहीं पा रहा। बुलेट पे जिस समय जेब में रख के जा रहा होता हूँ तो उस समय आवाज नहीं आती, तो वो आवाज ज्यादा होती है। किन्हीं कारणों से मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहा था इस सुबह के सेशन को। तो मैं जो है क्या इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं इसको समय नहीं दे पा रहा था। और सर अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो अपने गुरुजनों से अभी तक सीखा है, मैं उसको आपके सामने शो करना चाहता हूँ। और इसके लिए जो मुझे ये टाइम दिया गया, ये मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे गुरुदेव, मेरे साथी सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे एक इतने कम समय में आने वाले इस सिस्टम में मुझ पर आपने इतना यकीन जो क्या रखा कि मैं इस काम को इस प्लान को शो कर सकता हूँ। तो इन्हीं बातों के को विराम देते हुए मैं प्लान की तरफ चलता हूँ सर। क्लियर है सर? दिखाई दे रहा सर? परफेक्ट है सर, परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन सर। हम सब करते हैं काम, और काम करते हैं हम पैसे के लिए। और पैसा जब कमाते हैं या पैसा जब आता है तो हम करते हैं खर्चा। और लगभग हर इंसान, चाहे कोई पढ़ भी रहा है, यदि कोई एजुकेशन ले रहा है, तो वो 25 साल की लगभग वो काम करना लगभग शुरू करता है। कुछ लोग जो बड़ी एजुकेशन ले रहे होते हैं उनको हो सकता है 30-35 साल हो जाए, लेकिन हम जो नॉर्मल ज्यादातर 25 साल की एज में काम करना शुरू कर देता है इंसान। काम किया, पैसा आया, खर्चा किया। 35 साल तक भी यही काम किया, पैसा आया, खर्चा किया। 55 साल तक भी हम यही काम कर रहे होते हैं, पैसा आ रहा होता है, खर्चा कर रहे होते हैं। लेकिन सर एक उम्र हमारी ऐसी आती है जिस उम्र में ना हमारे लिए काम रहता है और ना हम काम करने लायक रहते हैं। वो उम्र होती है सर लगभग 60 से 65 साल। अब जब क्योंकि हमें पैसा मिल रहा था काम से, काम कर रहे थे तो पैसा मिल रहा था। यहाँ काम करना जब बंद हो गया तो सर पैसा तो बंद हो ही जाएगा ना, पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा लेकिन हमारा खर्चा बंद नहीं होगा सर। अब मेरा सिस्टम जो है वो इसी पर काम करता है। ये आपका खर्चा किसी का काम है।
लेकिन ये आपका खर्चा आपका काम बन सकता है और इस काम से पैसा आ सकता है, पैसे को खर्च किया जा सकता है। ये मोनो डायग्राम बनाने का मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं, केवल ये बताना है कि यहाँ आपका लगेगा कुछ नहीं, ये बिजनेस आपका आपके खर्चे से शुरू होगा। एक काम हम और करते हैं, चर्चा। यदि मैं चर्चा की बात करूं तो मेरे बुजुर्गों ने खरीदा जीवन भर, आज से 6 महीने पहले तक मैंने भी यही काम किया। मैं भी बाजार से ही खरीदता था, बाहर से लाता था, जिसका सामान अच्छा लगा उसके सामान की तारीफ करता था, अपने साथियों को बताता था कि बुढ़ाना गेट पे सिंगल वाले के यहाँ चला जा भाई, जींस तो बस उसके यहाँ की है, बड़ी कमाल की, और उसके काम की तारीफ कर रहा था। बिजनेस उसका बढ़ रहा था, मेरे को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। यहां तक सिंगल वाले को ये भी नहीं पता होगा कि ये कस्टमर जो भेजा है सतीश शर्मा जी ने भेजा है। क्यों? क्योंकि मैं उसके नेटवर्क में नहीं था, उसके नेटवर्क का मेरे उसके जो क्या लेन देन का कोई बीच में कोई वो नहीं था कि जो उसे ये पता चल सके कि जो है ये सतीश शर्मा जी का भेजा हुआ ग्राहक है। मैं पिछले लगभग 6 महीने से अब मैंने जो ना औरों के बिजनेस की तारीफ करनी बंद कर दी, औरों के सामान को खरीदना बंद कर दिया। मैं पिछले 6 महीने से अपने आरसीएम सिस्टम की तारीफ करता हूं और अपना ही आरसीएम का प्रोडक्ट खाता हूं और बेचता हूं। इससे इनकम मेरी बढ़ रही है। जब मैं औरों की तारीफ कर रहा था तो उसका मुझे कोई भी फायदा नहीं था, लेकिन मैं पिछले 6 महीने से जो भी कर रहा हूँ, आरसीएम का प्रोडक्ट खा रहा हूँ, तो भी मुझको फायदा हो रहा है। यदि मैं अपने सिस्टम की आरसीएम के प्रोडक्ट को लेकर के यदि मैं तारीफ करता हूँ, तब भी उसका फायदा मुझको होता है, क्योंकि वो बंदा जिसको मैं तारीफ करता हूँ वो सामान लेता है, और सामान लेता है तो उससे मेरा बिजनेस बढ़ता है। अब सर मैं आगे चलना चाहूंगा कि ये खर्चा जो है हम सब कहां से करते हैं? बाजार से। बहुत से चले गए मॉल, चले गए, आजकल मॉल का भी चलन चल रहा है, मॉल चले गए। अब सर मैं ये जानना चाहूंगा आप सभी से कि ये जो इस बाजार से जो खर्चा आज से पहले सभी लोग ने किया है, जो इस सिस्टम में आने से पहले सभी लोग इसी तरह खरीदारी करते थे, तो क्या यहाँ से किसी को कुछ आया? नहीं आया होगा सर, क्योंकि मुझको भी नहीं आता था, लेकिन अब मुझको आने लगा है, और जो मुझे इस सिस्टम में लेके आए उनको हजारों आते हैं। सर मैं अगले 2 मिनट में ये क्लियर करूंगा कि आपको क्यों नहीं आता था और मुझको क्यों आता है। मेरा सिस्टम कहता है कि जो काम आप यहां कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहां पर? खर्चा और चर्चा। ये खर्चा और चर्चा जो आप इस बाजार में कर रहे हो, यदि आपने यही काम यहां पर किया तो मेरा सिस्टम आपको 45% का पार्टनर बनाएगा लाभ में। लाभ की बात हो रही है टोटली सर, यहाँ लगाना तो कुछ है ही नहीं। यहाँ आपके उस खर्चे से, जिस खर्चे को आपने जीवन भर किया, हमेशा करते ही करते थे और कभी कुछ नहीं आया, यहाँ मेरा सिस्टम उसी खर्चे की बात कर रहा है, उसी खर्चे से और उसी चर्चे से यहाँ आपके काम की बात हो रही है। तो यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है, यहाँ मेरा सिस्टम आपके खर्चे से ही आपको 45% का पार्टनर बना सकता है। अब सर ये 45% जो है वो किस तरह से आएगा? हम सब ग्राहक हैं। मैं सर थोड़ा सा इसके विषय में ये बताऊंगा कि ये आज तक का जो चलन है बाजार का, जो पुराने से सिस्टम चला आ रहा है, थोड़ा सा मैं उसके विषय पर बात करना चाहूंगा। दुकान से सामान लाता है और पास वाली दुकान पर सामान नहीं बनता, ये किसी थोक वाले के यहाँ से लाता है। सामान तो थोक वाला भी नहीं बनाता, ये किसी एजेंसी से लाता है, और एजेंसी भी सामान नहीं बनाती, सामान बनाती है सर कंपनी।
बात कर रहा था कि सर ये जो चलन चल रहा है ये बहुत पुराना है। कंपनी ने बनाया, एजेंसी ने खरीदा, थोक वाले ने खरीदा, इसने खरीदा, तब ग्राहक तक पहुंचा। और इस सिस्टम में चल क्या रहा है कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको मार्केट में उतारने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी कुछ खूबियां जो नहीं भी होती हैं उनको भी जबरदस्ती बताना, उसके लिए ऐड होता है। और ये ऐड जो है करोड़ों रुपए का होता है। और ये करोड़ों रुपए का ऐड का जो खर्चा है सीधा कंपनी सहन नहीं करती है, ग्राहक पे पड़ता है। और कितना पड़ता है कि यदि कोई सामान 50 रुपए का कंपनी ने बनाया, अपनी लागत ले ली और अपना मार्जिन भी ले लिया उसके साथ, और इस व्यवस्था से होते हुए, क्योंकि इस व्यवस्था का सहारा लिया जा रहा है, तो इस व्यवस्था में जाते हुए इनका जो कमीशन है, इनका जो प्रॉफिट है, इनको देते हुए ये ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते किसी भी सामान को 100 या 100 से अधिक में जाकर के पड़ता है। जब तक मैं इस सिस्टम में नहीं आया था सर, तो मुझको यही लगता था कि मैं यदि 1000 रुपए लेकर के बाजार गया, 1000 का सामान लाया, तो ये 1000 का ही लेके आया, ये लगता था। लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आया तो मुझे इस बात का पता चला कि मेरे घर 1000 का नहीं, सामान तो 500 रुपए का ही आ रहा था। 500 रुपए कहाँ जा रहे थे? इस बीच वाली व्यवस्था में। यानी कि मेरी कमाई का 50% पैसा इस बीच वाली व्यवस्था में जा रहा था। जब मुझे इसका पता चला कि भाई क्या मुझे तो जीवन भर इतना समय हो गया, कितने लाखों रुपए का सामान अब तक खरीद चुके होंगे, तो कितना खर्च, कितना नुकसान हम लोग कर चुके हैं। तो इस काम में देर नहीं करनी है हमको, हमें तुरंत अपना डिसीजन लेना है और जो है क्या अपनी दुकान को बदलना, अपनी खरीदारी के तरीके को बदलना है। तो वही किया सर, मैंने अपनी खरीदारी का तरीका बदला और 50% पैसा जो है ये अपना बचाया, जो परिवार के काम आता है। यहाँ में सर एक चीज जो है क्या, ये व्यवस्था हमारी पुरानी जो प्राचीन व्यवस्था है उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है मेरा सिस्टम क्या कहता है, मैं अपने सिस्टम की बात करूंगा अब। मेरा सिस्टम ये कहता है कि देखिए यहाँ पर यदि कंपनी ने माल बनाया नहीं तो ये सब यहाँ तक जीरो है, और कंपनी माल बनाती रहे लेकिन ग्राहक खरीदे ही ना, तो कंपनी कब तक माल बनाएगी, कब तक स्टॉक करेगी? एक दिन कंपनी को रुकना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, सामान बना के घर अपनी दुकान में फैक्ट्री में भरा रख सकती है यदि ग्राहक ने नहीं खरीदा तो कहने का मतलब ये है सर, मैं शॉर्ट करके बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ काम केवल कंपनी और ग्राहक का है। कंपनी माल बनाती है और ग्राहक माल को खरीदता है। यहाँ बात ये है सर, यहाँ काम सारा कर रहा है कौन? ग्राहक। खर्चा और चर्चा। तो कंपनी ने कहा कि जब मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ तो मैं अपना सीधा एक स्टोर पर भेजूंगी और मेरा ग्राहक यहाँ से सीधा ले लेगा। ये जो बीच में पैसा जा रहा था 10 से 45%, यदि खाओगे तो 10% और बताओगे तो 45% तक पैसा मैं अपने ग्राहक को दूंगी। इस सिस्टम का नाम रखा RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सीधा और सही तरीका। इस RCM ये एक लोगो है। मेरी कंपनी का जो नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 1977 भीलवाड़ा राजस्थान की ये कंपनी है। 43 वर्ष से कपड़ा बनाती थी। अगस्त 2000 से कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आई। अगस्त 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में आई, और जिस समय डायरेक्ट सेलिंग में 2000 में आई, इससे पहले कंपनी के पास क्या था, कंपनी ने कितनी ग्रोथ की? कंपनी के पास एक क्या था? डिस्ट्रीब्यूटर, और एक शॉप, और एक जो है प्रोडक्ट, और एक कंपनी। आज की डेट में 1.5 करोड़ परिवार यहाँ से
सामान खरीद रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं, जिनके घरों में इनकम आ रही है, रोजगार मिला हुआ है। शॉप की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 10,000 से भी अधिक शॉप हैं पूरे भारतवर्ष में। कोई तहसील, कोई ऐसी बाकी नहीं जहां आरसीएम का बाजार नहीं पहुंच रहा हो। 1000 कंपनी के पास प्रोडक्ट हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, जो हमें यूज करना होता है वो सब मिलता है। कंपनियों की बात करें सर, 20 कंपनियों से टाई अप है, प्लस 385 प्लांट कंपनी के खुद के और खुद की जमीन पर है। स्ट्रक्चर कंपनी का सर बहुत मजबूत है। और जब मुझे ये प्लान ये इस तरह मेरे ग्रेट गुरु नदीम खान जी ने इस चीज को बताया और दिखाया, तो मैं इस बात से जो है क्या विश्वास में आया, मुझको लगा कि कंपनी तो बहुत मजबूत है, इससे कंपनी ने तो पूरी तैयारी कर रखी है सर। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ जो है प्रोडक्ट को खरीदना है, प्रोडक्ट को खरीदना है, खाना है, लोगों को खिलवाना है। हमें सिर्फ नेटवर्क पे काम करना है। कंपनी ने तो पूरा इंतजाम कर रखा है। और सर अब हम आगे चलते हैं कि यदि मैं ये बात करूं कि भाई मैंने तो जब सिस्टम में मैं आया, मैंने इसको जो है क्या अपनी दुकान बदल ली, अपना पैसा बचाया। क्या दुकान बदली जा सकती है, लेकिन अभी मेरे कहने से आप क्यों दुकान बदलने लगे? अभी यहाँ मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ कि जो इसके और भी रीजन है दुकान बदली जा सकती है, बदल लेनी चाहिए। वो रीजन क्या है? ये बाहर का बाजार है और ये आरसीएम। पैसा आपका यहाँ भी लगेगा और पैसा आपका यहाँ भी लगेगा। पैसे आपके सामान खरीदने के लिए दोनों जगह खर्च होंगे। यहाँ से आपको बिल नहीं मिलता, बिल नहीं, लेकिन यहाँ से सर पक्का बिल मिलता है। और पक्के बिल की खासियत है सर, पक्का बिल एक तो सामान ओरिजिनल होता है पक्के बिल में, और कोई धोखाधड़ी का काम नहीं होता। और सर यहाँ कोई छूट नहीं है, लेकिन सर यहाँ 10 से 22% की छूट मिलती है। और यहाँ सामान जो है विदेशी व देसी दोनों तरह का मिलता है सर बाजार में, लेकिन यहाँ बिल्कुल स्वदेशी, यहाँ सामान स्वदेशी मिलता है एकदम। स्वदेशी सामान के फायदे ये हैं कि एक तो अपने यहाँ का बना हुआ सामान, अपने आरसीएम का सामान एकदम शुद्ध है, 100% शुद्धता है। और यहाँ से जब हम अपने स्वदेशी सामान को खरीदते हैं तो यहाँ से जो टैक्स जो है वो हमारी सरकार को जाता है, ना कि विदेश को। यदि विदेशी सामान खरीदा जाएगा उसका टैक्स भी विदेश को जाएगा। तो इस तरह हम आरसीएम का स्वदेशी सामान खरीद करके कहीं ना कहीं अपने देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। यहाँ सर और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सामान लिया, काम खत्म। लेकिन यहाँ से सामान खरीदने से सर आपका व्यापार शुरू हो जाता है, जिसको पिछले 6 महीने से मैं भी कर रहा हूँ। तो दुकान बदली जा सकती है सर। खासियत तो बहुत सारी हो गई हैं। अब यहाँ से चलते हैं सर आगे। ये सर मैंने अभी पीछे यहाँ पे बताया 45% तक पैसा आ सकता है। तो सर 45% तक पैसा किस तरह आ सकता है? यदि हमने 100 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा तो आएगा 10%। और यदि 5,000 की खरीदारी की तो आएगा 12%। और यदि 10,000 की खरीदारी की तो आएगा 14%। 20,000 की खरीदारी की तो आएगा 16.5%। और 40,000 की खरीदारी की तो आएगा
19%। यदि खरीदारी हमने 70,000 रुपए की तो ये हो जाएगा 21.5%। और एक 15 की खरीदारी की तो ये हो जाएगा सर 24%। और एक 70 की खरीदारी की तो ये हो जाएगा 26.5%। और 260 की यदि खरीदारी की तो ये हो जाएगा 29%। और 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी की तो ये हो जाएगा 32%। और रॉयल्टी बोनस 3 से 8%। और टेक्निकल बोनस 5%। ये मिलाकर के हुआ सर 45%। 45% तक पैसा कंपनी इस तरह देगी। अब यहाँ बात आती है सर कि ये 45% तक यानी 32% तक पैसा यदि मुझे चाहिए, किसी की भी इच्छाएं हो कि मैं 32% पैसा लूंगा। अब वो सोचता है कि मैं 32% पैसा तो लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर में तो लगता तो 5,000 रुपए का है, 3.5 लाख का मैं कैसे खाऊंगा। तो उसको लगता है कि भाई इतने रुपए का सामान मैं खा नहीं सकता, तो फिर भाई मैं 32% कमा भी नहीं सकता। तो यहाँ ऐसा नहीं है सर। यहाँ क्या करना होगा, यहाँ आपको खाना नहीं है, लोगों को खिलवाना है। कैसे? यहाँ आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी की और आपने जो सामान आरसीएम का जो सामान आदमी खाता है तो इसकी तारीफ करता है क्योंकि सामान बहुत अच्छा है, इसका वाकई गजब का प्रोडक्ट है। जब सामान खाता है और उसको खाने से पैसा आता है तो वो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बताना शुरू करता है। और उन्होंने यही काम किया कि इसका ए लेग को जो है क्या 1-10 तक का जो है एक लेग ने ए लेग ने इन्होंने खिलवा दिया, कार्ड बनवा दिए इनके। और बी लेग की बात करें सर, बी लेग में कुछ लोगों को इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को जोड़ा और 60,000 वॉल्यूम का इन्होंने घर खरीद लिया। अब सर इनके नीचे जो बिजनेस हुआ 1,72,000 रुपए का, इनका 1,72,000 का जो बिजनेस हुआ सर, इसका 26.5% के हिसाब से 45,580 रुपए आएगा। कहाँ आएगा? इस कोड से नीचे जो बिजनेस हुआ है, इस पूरी टीम का पैसा है 45,580 रुपए। अब ये जिन्होंने 60,000 बिजनेस वॉल्यूम का खाया था, तो 60,000 बिजनेस वॉल्यूम जिन्होंने खाया था, इनको आएंगे 11,400 रुपए। इस हिसाब से 19% के हिसाब से। जिन्होंने 1-10 का खाया था, इनको पैसा आएगा 23,650। किस हिसाब से ये आएगा? 1-10 70 21.5% से। अब सर इनका जो टोटल है, ए लेग को आया 23,550 रुपए और बी लेग को आया 11,400 रुपए। इन दोनों का जो टोटल हुआ, ये दोनों का टोटल होता है 35,050 रुपए। यानी कि जो अभी हमें ये नहीं पता चला, हमने ये तो बता दिया कि ए लेग का बिजनेस ये रहा और बी लेग का बिजनेस ये रहा। ए लेग वालों को 11,400 मिल गए, बी लेग वालों को, और ए लेग वालों को 23,650 रुपए मिल गए। अब जिसने इस सिस्टम को खड़ा किया, जहां से ये पिन शुरू हुई, ये जो बैलेंस बचा इसमें कितना बचा? 10,530। ये 10,530 रुपए इस बंदे को आएंगे जिसने 10,530, जिसने खुद 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का खाया और अपने साथियों को, अपने मोहल्ले पड़ोस वालों को खिलवाया। अब यहाँ सवाल, अभी मेरे उस बात का, उस कमेंट का जवाब क्लियर नहीं हुआ है कि 45%, यहाँ बात 45% की नहीं हो रही, अभी तो 45% नहीं आ रहा है यहाँ से। तो मैं सर बात आगे बढ़ाता हूँ। वो क्या कि जब यहाँ इन सबको पैसा आ रहा है, हर आदमी को जिसकी जितनी खरीदारी है, जिसका जितना नेटवर्क पे काम है, उसी के हिसाब से उसको पैसा आ रहा है, उतने ही % के हिसाब से उसको पैसा आएगा।
तो यहाँ पर आदमी काम करना बंद नहीं करेगा। काम जब काम करना बंद नहीं करेगा, खाना बंद नहीं करेगा, काम ही हमारा ऐसा है कि रोज घर में कुछ ना कुछ सामान खत्म होता ही है, रोज कुछ ना कुछ खरीदना है ही है, तो काम खत्म होगा नहीं। बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, किसी की बी लैग चलेगी, किसी की ए लैग चलेगी, ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। यदि इस बिजनेस में जीरो यहाँ लगती है तो इस बिजनेस में जीरो सब जगह लग जाती है और बिजनेस में जीरो यहाँ भी लग जाती है। तो बहुत ही गजब का काम है सर, बहुत गजब का, क्योंकि इस काम की इस खर्चे से क्या कमाल का काम है, आदमी कितने पैसे कमा सकता है, ये अपने हाथ में सर। हम कितनी मेहनत करके कितना पैसा तक कमा सकते हैं। और ये सारी बातें हुई। इसके साथ साथ में अब क्या होता है कि हमने आपको ये सब बातें बताई कि भाई पैसा इसमें कितने तक 45% तक पैसा हम कैसे कमा सकते हैं, यहाँ लगाना कुछ नहीं है, हमारे खर्चे से जो है क्या ये काम हो सकता है। और बाजार की तुलना भी हमने करके देखी कि भाई ये इसमें फायदा ये है और यहाँ नुकसान ये है। अब इस सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए हमें क्या चाहिए होता? कार्ड। इस कार्ड को बनवाने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, पैसा नहीं लगता है कार्ड के लिए, ये फ्री बनता है। केवल इसके लिए आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, फोटो और नॉमिनी का आधार कार्ड चाहिए होता है। और इस कार्ड की जो खासियत है, इसकी कार्ड की खासियत ये है कि सर ये नॉमिनी टू नॉमिनी तो ट्रांसफर है। और इस कार्ड की ही खूबी है ये कि ये जो है क्या, ये छूट जो 10 से 22% है, ये छूट भी 10 से 22%, सामान वापसी जो मैंने अभी सामान की तुलना करके बताई, वो इस कार्ड की ही खूबी है कि 30 दिन को आपको जो है क्या गारंटी भी मिल रही है, सामान की छूट भी मिल रही है। तो ये सब बातें हैं। लेकिन इसकी जो विशेष बात है कार्ड की वो ये है, यदि मैं आज 10,000 की इनकम पर हूँ, यदि मुझे कुछ होता है तो ये 10,000 रुपए और मेरा जो भी पायदान है सिस्टम में वो मेरी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आज से साल 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी मैं कभी इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा तो मैं जिस इनकम और जिस लेवल पे हूँगा वो मेरे बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगी, मेरी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। ये इस सिस्टम का ये कार्ड जो है ये इतना गजब का प्लान है कि इसके लिए ही ज्यादातर लीडर इसके लिए काम कर रहे हैं। घर में खाना खाने के लिए किसी के पास कमी नहीं है। मेरे साथी सरकारी जॉब में हैं, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, उसके बावजूद भी यदि इस बिजनेस को कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। बात यहाँ इस कार्ड से पैसिव इनकम की होती है। इस कार्ड से हम उस पैसिव इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। अब सर मैं ये बता दूं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होती क्या है। एक्टिव इनकम ये होती है यदि मैं जॉब कर रहा हूं, जब तक मैं जाऊंगा जॉब पर मुझको पैसा आएगा, जिसका हम यहाँ जिक्र कर चुके, काम करेंगे तो पैसा आएगा, ये एक्टिव इनकम। जॉब जाना बंद, जॉब छूट गई तो इनकम बंद। लेकिन पैसिव इनकम इस कार्ड के द्वारा इस तरह हमारी जो कि खड़ी हो जाएगी कि हमने इस सिस्टम को मन लगा करके, मेहनत करके एक बार यदि खड़ा कर दिया तो उसके बाद यदि मैं रहूं या ना रहूं, ये पैसा आना बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, ये हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा है कि ये हर किसी को खाना ही पड़ेगा। भूख पेट की मिटानी होगी तो ये सामान खाना होगा, जब ये सामान खाना होगा तो ये पैसा आएगा ही आएगा, ये सिस्टम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये जो है क्या, यहाँ 10,530 की बात नहीं रह जाएगी, यहाँ 1 लाख की बात हो जाएगी। ये बढ़ते बढ़ते 10 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है सर। नेटवर्क जितना आपका बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको पैसा बढ़ता रहेगा। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला पैसा है, इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यदि मैं नहीं भी रहा या जो है कि मैंने काम कम भी किया फिर भी पैसा है। और मुझको लगता है सर टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया सर, मुझको नहीं पता है।
आप एक सेकंड अगर बता सकें तो। ले सकते हैं सर, 4-5 मिनट और ले सकते हैं आप। जी, तो सर यहाँ बात इसकी है कि भाई इस सिस्टम से हमें मिलता और क्या क्या मिलता है। पैसा तो है ही है, क्योंकि हम सभी लोग, ये पैसा हमारी जरूरत भी है, क्योंकि कोई भी काम आज इस दुनिया के अंदर पैसे से ही होता है। पैसा इस दुनिया में हमारी ऐसी जरूरत बन गया है कि आदमी भगवान को प्रणाम बाद में करता है, यदि पूजा कर रहा है और कोई आ जाए कि जरा वो 2 चाय की पत्ती के पैकेट उठाना, तो उसका ध्यान उधर भगवान की तरफ से भटक करके और चाय की पत्ती की तरफ चला जाता है कि ये ग्राहक आया है। तो पैसा हमारी जरूरत है, ये दूसरा भगवान बन गया है। इसलिए पैसे की बात तो है ही है, और इसके साथ साथ और बात ये भी है कि हमें इस सिस्टम से, आरसीएम सिस्टम हमें और क्या क्या देता है। आरसीएम सिस्टम हमें देता है सम्मान, सम्मान देता है सर। सम्मान कैसे देता है कि जब हम जो है क्या इस सिस्टम में किसी को बताते हैं, प्लान दिखाते हैं, और वो इस सिस्टम में आता है। जैसे मैं आया आज मेरे घर में जो इनकम आती है, तो मेरे मन के अंदर मेरे ग्रेट गुरु और मेरे बिजनेस पार्टनर वेद प्रकाश जी, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ कि भाई इन्होंने मुझे कितना कमाल का काम बताया, कि जिस काम से मुझे कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन आज मुझको जो है क्या पैसा भी आता है। तो मेरे मन के अंदर, वास्तव में मैं दिल से कह रहा हूँ कि मेरी अपलाइन के लिए मेरे मन में पहले से भी ज्यादा और सम्मान है। तो सम्मान यहाँ मिलता है। सुरक्षा की बात करूं सर, सुरक्षा, नॉमिनी को ट्रांसफर है पैसा, तो सुरक्षा है। आदमी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आदमी का दुख जो है वो होता है आदमी के जाने के बाद 13 दिन, 13 महीने, हद से हद 1 आध साल और मान लो, उससे ज्यादा नहीं। धीरे धीरे लोग भूलने लगते हैं। लेकिन यदि पैसा जो है घर में ना आए, तो जो है वो बार बार ये भी होता रहता है, अरे हमारे बड़े बूढ़े तो हमारे लिए कुछ कर के नहीं गए, बच्चे अभी छोटे हैं, बता इनका कैसे हो। तो सर वो बातें बहुत बड़ी हैं, इनको छोड़ें। यहाँ बात सुरक्षा की है, तो सुरक्षा भी हमारे को इस सिस्टम से मिलती है। और सर चलो टाइम सर ज्यादा हो गया है मेरे सुपर प्लान सतीश जी, सुपर प्लान सर। ओके सर। बढ़िया सतीश सर, आपने वास्तव में एक सादगी भरा विचार सभी साथियों तक पहुंचाया है। और इसमें जो आपके साथ सानिध्य रहा है आपके ग्रेट अपलाइन मिस्टर नदीम खान जी का, वेद प्रकाश जी का, अगर आपके जैसे कोच नदीम खान जी सबके साथ हैं और स्पेशली आपको सानिध्य मिल रहा है नदीम खान जी का, तो सर ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आने वाले समय में इन्हीं सतीश शर्मा जी को इससे भी बड़ी स्टेज पर ये पूरी दुनिया सुन रही होगी सर। क्योंकि आज का प्लान, साथियों मैं बता दूं, आपको लगता है कि भाई यूट्यूब पे प्लान डल रहा है तो इट्स नॉट ए बिग डील, आपको लगता होगा ऐसा, बट मैं आपको बताना चाहता हूं इन्हीं सतीश शर्मा जी के इस प्लान को देख कर हजारों लोग यूट्यूब पर ज्वाइन होने वाले हैं कि ये कैसा बिजनेस है कि कोई 18 साल का व्यक्ति भी कर सकता है, 22 का भी कर सकता है, और 50 साल का व्यक्ति भी इस काम